उनके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया गया था, छुरे से, तलवारों से, बंदूक की गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो अकबर अवैसी साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, आज भी उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर आज भी बंदूक की एक गोली अभी भी अटकी हुई है, आज भी है। जिस वक्त उनके ऊपर यह हमला हुआ था, दुनिया कहती थी कि अकबर अवैसी साहब का जिंदा बचना मुश्किल है, छन्नी हो चुका था उनका जिस्म। लेकिन जब अकबर अवैसी साहब बाहर आए तो एक पैगाम लेकर आए कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और जब दोबारा एक नई जिंदगी लेकर अकबर अवैसी साहब आवाम के बीच में आए तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, जिंदगी का मकसद बनाया कि अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब मैं ये जिंदगी, अब मैं मेरी नई जिंदगी गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए खर्च करूंगा। और शायद यही वजह है कि जितने दिन वो अस्पताल में थे, उनके लिए सिर्फ हैदराबाद की आवाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम दिन और रात उनकी जिंदगी की दुआएं मांगती थी। क्या वजह है कि आज अकबर अवैसी साहब हैदराबाद में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना के पीरियड में हो, स्कूल चलाना हो, हॉस्पिटल चलाना हो। क्या वजह है कि वो आज आपके बीच में आए हैं? कहीं ना कहीं उन्हें भी मालूम है कि जो दर्द जरूरतमंदों की वो हैदराबाद में महसूस करते हैं, वही तकलीफ, वही दर्द वो औरंगाबाद के उन मजबूर माँ बाप के अंदर भी देखते हैं, जो अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मजबूरी की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से। बताइए कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देना चाहता है? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसे की मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैदान इस बात की गवाही देगा कि आज से कुछ साल के बाद इसी सरजमीन से इंशाअल्लाह हमारे जो बच्चे यहां से तालीम हासिल करेंगे, वो इंशाअल्लाह यहां से डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस। अकबर अवैसी साहब का नाम आते ही बहुत सारे लोग उछल जाते हैं, बहुत सारों को यह तकलीफ सताने लगती है कि अकबर साहब यहां क्यों आ रहे हैं। तो सुनो, अकबर अवैसी साहब सिर्फ भाषण नहीं देते, अकबर अवैसी साहब गरीबों के राशन के बारे में भी सोचते हैं, उनके पेट और उनके तकलीफों के बारे में भी सोचते हैं। तू देख मेरे नाम की पहचान कहां तक है। जो लोग कूद रहे हैं ये क्यों आए हैं? ये लोग भी बड़े परेशान है, क्या मिलने वाला है। तू देख मेरे नाम की पहचान कहां तक है। कर ले तू बदनाम मुझे जहां तक तेरी औकात हो। आज अकबर साहब, आज सिर्फ आप इस स्कूल का एक संगे बुनियाद बात कर नहीं जा रहे हैं,
आज महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा पैगाम देकर जा रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी ने, हर संगठन ने यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह से गरीब, मजलूम, बेसहारा बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अकबर साहब, जैसे मैंने आपको बताया हूं कि हमारे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरी ये आवाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये नौजवान आपको अपने अंदाज के अंदर शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करिएगा और जोरदार तालियों से अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करिए। और उस वक्त तक तालियां बजाते रहिएगा जब तक ये लोग आपका पैगाम वहां तक नहीं पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात है निहायती अदब के साथ दावत खिताब दूंगा मोहतरम मुकाम अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुअज़्ज़िना और सदर नशीन थाना रवीयत एजुकेशन ट्रस्ट से कि वो आप हमें अपनी मौजूद अपनी ज़मीन की आवाज़ सुनाने में कोशिश करें। बराबर है क्या? नीचे बैठ जा, बैठ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, जनाब इलियास फलाही साहब, जनाब शेर खान साहब, सदर जमीयतुल उलमा हिंद, एडवोकेट सैयद फैज साहब, इस्लामिक रिसर्च सेंटर के जो मौलाना निसारुर रहमान कादरी साहब, हाफिज मोहम्मद शरीफ निजामी साहब, मोहम्मद साजिद रजा साहब, मोहम्मद हुसैन रजवी साहब, मौलाना अनीसुर रहमान साहब और समी भैया नीचे मजलिस बहुत लेट हो गए। जनाब इम्तियाज जलील साहब, मौजूद रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद, मेरे साथी रुकने असेंबली तेलंगाना के जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, साबिक रुकने असेंबली जनाब वारिस पठान साहब, 5 मिनट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, फिरोज खान साहब, फिरोज लाला साहब, दीगर साबिक अरकान बल्दिया और
5 मिनट रुको, ये लगा आज दो, से बैठ रहा करीब मैं, बैठ रहा बड़े भाई। 10 साल पहले या उससे जायद महाराष्ट्र के उस सफर पर जब मैं निकला था तो मेरा साथ देने वाला वो मर्द मुजाहिद जनाब सैयद मोइन साहब। अरे भाषण बराबर आ रहा नहीं, साले सुन रहे नहीं ना। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आपकी और मेरी मुलाकात 7 या 8 साल के बाद हो रही है। काफी अरसा गुजर चुका। उम्मीद करता हूं कि आपने भुलाया नहीं मुझे, क्योंकि अकबर ओवैसी ने कभी आपको नहीं भुलाया। ना आपको, ना महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को अकबर ओवैसी कभी भुलाएगा। चाहे वो औरंगाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मुंबई का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो जालना का मुसलमान भाई हो या बीड़ का मुसलमान भाई हो, या उस्मानाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, या फिर नांदेड़ का मेरा मुसलमान भाई हो। बटन हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस मां, हर उस बेटी, हर उस बहन जिसने महाराष्ट्र के मेरे उस तवील सफर जो मसाइब और मुश्किलात से घिरा हुआ था, जिसका आगाज हमने किया था अपने जिन्होंने मेरा साथ दिया, उस सबको कभी अकबर ओवैसी न भूला था, न भूला है, न भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे। और जब न ताकत थी, न कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। लेकिन हमने उस आगाज किया था, और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों ने आगाज किया था। लेकिन आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए एक तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है। हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूं यहां खड़े होकर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उन कंधे से खाना मिलाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो अल्लाह की इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर, जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक कदम। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकड़ भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर
उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं, तो मैं आज चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोगों से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ, चाहे वह महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। ये काम मैं कर रहा हूं, लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन 2 से नहीं बनता, नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर का बसता है, और हिंदुस्तान और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ सुपर पावर बनेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि में तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मुस्लिम आबादी में है, अतराफ व अकनाफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आए, मुसलमान कितने आया को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%, ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है।
और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेयर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो सुना रहा हूं सुनिए। 66,000 19 और 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, 1918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टीचर्स, टोटल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है। उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कहीं है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 टोटल स्कूल महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं और उसका परसेंटेज 4.73%। और महाराष्ट्र में उर्दू स्पीकिंग पीपल कितने, उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं? 7% हैं और स्कूल 4% है। टोटल मुस्लिम स्टूडेंट महाराष्ट्र में 2018 और 19 में 28,22,370 और फिर उर्दू में अगर हम देखते हैं तो 13,05,652। और अगर हम सबसे खतरनाक चीज जो ये देखने के बाद मेरे पास सामने आई है तो वो ये आई है कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम। और आपको ये भी बताऊं तो आपको सुनकर हैरत होगी, अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक आने तक स्टेज बाय स्टेज ड्रॉप आउट्स है। ग्रेजुएट में आते हैं अगर 3.5 साल
बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं आप, वो ग्रेजुएशन तक जाता है, तो ग्रेजुएशन को जाते जाते अगर 100 बच्चों को दिए तो ग्रेजुएशन तक आने तक सिर्फ 100 के बजाय 10 ही बच जाते। अगर कोई चीज नहीं सीखा तो सियासत करना नहीं सीखा। ना ही मैं कभी सियासत में रहता था, मेरी कोई ख्वाहिश ना कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, ना कभी इख्तिदार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, डरता या घबराता नहीं हूं। सिर्फ डरता हूं तो मेरे शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा है। मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मैंने अपने रहने के लिए घर बाद में बनाया। एमएलए बनने के बाद मेरी जो तनख्वाह थी था तो दूर भी जाता था, प्लेन का टिकट देते थे तो कहता था नहीं, वो प्लेन के टिकट के पैसे दे दो, मैं गाड़ी में या बस में चला जाऊंगा, और वैसा जाता था। एक साल नहीं 2 साल सिर्फ अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह एक ईमानदार को भी रोटी देता है तो एक बेईमान को भी दिन के आखिर में रोटी देता है। एक चोर को भी रोटी मिलती है, उसकी नीयत चोरी की है इसलिए चोरी की रोटी मिलती है, उसकी नीयत ईमानदारी की है इसलिए ईमानदारी की रोटी मिलती। अरे नीयत करो। मेरे पास कुछ नहीं था, हर नमाज में अल्लाह गवाह है, सजदे में गिरकर अश्कों को बहाता था और दुआ करता था कि अल्लाह मेरे दुश्मन बहुत है, मुझे तू इतनी हयात दे दे कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं, एक स्कूल बना के इस दुनिया से रुक सकूं। और आज भी अगर औरंगाबाद को आया हो ये स्कूल बनाने के लिए, हां नीयत है, जेब में पूरा पैसा नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा है, जैसा 11 मदरसे बने वैसे ये भी बन जाए, ये भी बन जाएगा। अरे अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। अगर नीयत है, इखलास है, खुलूस है तो अल्लाह गैब से रास्ते बनाता। अरे देखने वालों, देखो कभी आकर यहां मीडिया वाले अपने कैमराओं को खोलकर अकबर ओवैसी ऐसी भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया बोलने के इंतजार में। अरे आपसे कहूंगा कभी अपने कैमरों का रुख मेरे मदरसों की तरफ भी ले जाओ, और मेरा दिल बड़ा है तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने तैयार है। कभी देखो तो सही, क्योंकि वो तुम्हारी ख्वाहिश होगी
तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद भी इस कैमरे को पकड़े, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी औलाद भी ये कैमरा न पकड़े, स्टेथोस्कोप पकड़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कम अज कम जाओ देखो। मेरा बल्लागुड़ा केजी का पीजी का कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट का है। चैलेंज से कह रहा हूं, टाटा अंबानी या फिर कोई बड़ा सरमायादार भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया होगा जो सरकार मदीना का ये गुलाम इतना बेहतरीन मदरसा बनाया है। देखो आप जाकर, देखने वाले कहते हैं क्या ये इंग्लैंड का स्कूल है, क्या यूनिवर्सिटी है? अरे नहीं, ये गरीबों के लिए बच्चों को पढ़ाने का मदरसा। गरीबों का मदरसा मतलब दीवार उठा दिए, टीन डाल दिए, एस्बेस्टॉस डाल दिए, शतरंजी बिछा दिए, नहीं। मेरा गरीब का बच्चा अंबानी के बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा होगा जैसा मेरे गरीब का बच्चा है। दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं वही हूं, मैं उन्हीं का जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, तो की बुलंदी दी। मैं अपने जानशीनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा वैसा स्कूल बनाकर मैं अपने आबा अजदाद को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ऐरा गैरा स्कूल बनाकर ताज की खूबसूरती के बराबर का स्कूल बनेगा, बन रहा है। कितने मंजिला इमारत है मालूम आपको? 11 मंजिला इमारत है। अब इंशाल्लाह इरादा है एक 24 मंजिला भी बनाओ। पैसे नहीं है, यहां नहीं है। अल्लाह का काम बाबा अल्लाह कराता है, बंदे नहीं करते। अल्लाह का काम अल्लाह खुद करता है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज है। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, खुदा रा समझे। और लोग समझते हैं कि ये स्कूल चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब भी वही समझे कि आपके दवाखाने ये स्कूल एक ही से। माफ करना इम्तियाज जलील साहब, मजलिस आपकी जमात है और मजलिस के दवाखाने, मजलिस का मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का एमबीए कॉलेज है, मजलिस का एमसीए कॉलेज है, मजलिस का नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का फिजियोथेरेपी कॉलेज है, मजलिस का ओवैसी हॉस्पिटल है, मजलिस का असरा हॉस्पिटल है, मजलिस का दारुस्सलाम है, मजलिस का है। लेकिन ये स्कूल मजलिस का नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का अपना है। दवाखानों में जमात का पैसा लगता है, मेडिकल कॉलेज में मजलिस का पैसा लगता है, इंजीनियरिंग में मजलिस का लगता है, ये स्कूलों में अकबरुद्दीन ओवैसी का पैसा लगता है। ये बताना चाहता, मजलिस का ट्रस्ट दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है। मेरा ट्रस्ट वो अजीम शख्सियत के नाम खिराज है जिसने हैदराबाद के मुसलमानों को बेदार किया, मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया और हिंदुस्तान की आवाम को नकीब मिल्लत जैसा बेटा दिया। मेरी मुराद सालारी मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से है। ये मेरा ट्रस्ट मेरे वालिद के खिदमात को खिराज है और इस ट्रस्ट का नाम सालारी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट है। इसमें जमात का कोई ताल्लुक नहीं, किसी का कोई पैसा नहीं, मेरा पैसा, मेरी मेहनत का पैसा, वो पैसा जो मेरी आन बान और शान
या मेरी औलाद के लिए खर्च होना था, वो पैसा मैंने कौम को दे दिया, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी खरसदार है मुसलमानों के दुआओं का, हैदराबाद के मुसलमानों की दुआओं का खरसदार। अगर उनकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता, मैं जिंदा नहीं होता। अरे मैं जो कुछ भी हूं, बेशक ये मेरा ट्रस्ट है, लेकिन मेरा वजूद मेरी जमात से, मेरी पहचान मेरी जमात से है, मेरी इज्जत मजलिस से है, मेरी शोहरत मजलिस से है, मेरी ताकत मजलिस से है, और ये जो भी दौलत आ रही है ये भी मजलिस की वजह से ही है, आपकी दुआओं की वजह से है, हैदराबाद की आवाम की दुआओं की वजह से। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसा करेंगे, किधर से करेंगे, अरे मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। अरे नहीं मेरे भाई, नीयत होगी, इरादा होगा तो अल्लाह खुद वसाइल बना देता है। इस बात को समझो। मेरी जिंदगी में कई मौजूदात हुए, कई मौजूदात हुए। 3 गोलियां ये हाथ पर कुड़ाड़ियों से, सत्तुर से मारे, पेट में तलवार से, चाकू से, क्रिकेट का बैट अंदर डाल के फिरा दिए थे मेरे पेट में, लहूलान, मेरे गुर्दे खराब, पेट में अतनियां नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी देर मुखातिब हो, क्या कोई बोल सकता है कि कमजोर हूं? अरे यही बताना चाहता हूं। दुनिया इल्जाम लगाई, झूठे इल्जाम लगाए, बदनाम किया, रुसवा किया, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने नाम दिया, आपके दिलों में मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अदालत से बाइज्जत बरी हुए। अल्लाह का शुक्र है, जब भी गोलियां लगी तो लोग समझे मेरी जिंदगी ऐसी है। पहला इलेक्शन लड़ा, किसके खिलाफ? 25 बरस का एमएलए था। लोग बोले ये बच्चा, छोटा बच्चा हराएगा। जब भी मौजूदा हुआ, 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। गोलियां लगे तो लोग बोले गया, मर गया, हो गया, जिंदा हूं। जेल में गया तो बोले अब लटक जाएगा, नहीं, यहां निकल गया, खड़ा हो। ये सब मुमकिन क्यों है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि खैर करता हूं, खैरात करता हूं, मजलूम की मदद करता हूं, बेवा की मदद करता हूं, यतीम के सर पर हाथ रखता हूं, इसलिए अल्लाह गैर से मदद कर रहा है। इस बात को समझो, इस बात को याद रखो। आज लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, पैसा नहीं, मुसलमान गरीब है। नहीं मुसलमानों, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरी ताकत है तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो। चौथी ताकत क्या है? अरे तुम्हारे पास जो निजाम है ना, वो किसी के पास नहीं है। फोन तो खोलो कैलकुलेटर, आप भी खोलो कैलकुलेटर। एक हिसाब बताता हूं, फोटो के लिए तो खोलते हैं ना फोन, एक हिसाब के लिए खोलो। मुसलमानों की आबादी कितनी है मुल्क में? 20 करोड़। 20 करोड़ है ना? ठीक है भाई, 25 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। उसमें से साहिब इस्तेताब कितने मुसलमान हैं? कितने?
जिन पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वैसे कितने मुसलमान हैं? 4 करोड़। कितने? चलो आप गिन लो, मैं बोलूंगा नहीं भाई, सिर्फ 25 करोड़ में से 25 लाख, 26 लाख एक आदमी पे 25,000 मिनिमम, 1 लाख या 1 करोड़। मेरी तो 1 करोड़ से जायद की ज़कात, मैं खुला कह रहा हूं। 4 करोड़। अरे भाई मेरा हिसाब जो मैंने किया है ना, कम से कम 7,000, ज्यादा से ज्यादा 1,000 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, फिर भी कहते हो कि तुम गरीब हो। अफसोस देने वाले देखकर नहीं देते कि ये ज़कात का मुस्तहक है या नहीं, देने वाले ये देखकर नहीं देते कि 5,000 से तो कम नहीं है ना? इंटरनेट भी है ना? देखते भी ना? फोन का बिल भी आता है ना? फिर भी गरीब हो। चाय पीते ना रोज? 5 सिगरेट भी पीते होंगे, 5 शीशा भी पीते हैं। अरे बाबा, आपके रोजमर्रा के शौक में शाहरुख खान का फिल्म भी देखते हैं, सलमान का फिल्म भी देखते हैं, चाय भी पीते हैं। अरे रोजाना अगर यहां ठहरे लोग अपने रोजाना के खर्चे में से अगर 1 रुपया निकाल देंगे, कितना मजमा है? करीब कितना है मजमा? एक 25,000 का मजमा, 20-25 हजार। चले 20,000 ही ले लेते। चलो अगर यहां से हर उठने वाला शख्स अगर ये तय कर ले कि मैं रोजाना अपने खर्चे में से 1 रुपया निकाल, कैसे बन गए भाई दिन को? 20,000 दिन को, 6 लाख साल को, 72 लाख। गौर करो, इस शहर में खुद तुम बना सकते हो या नहीं? यही है। अरे आज मुझे मेरे बचपन की एक नज़म याद आती है, आज के हालात पर। मगर आज जो है ना, उनके लिए कहूंगा, मैं जानता हूं आप चाय के बारे में सुनना चाहते हैं, आप चाय पीते, चाय जरूर। अब ये सुनो क्या लिखने वाली हाली की नज़म है। मौजूदा हालात पे क्या जबरदस्त चुस्ती है, एहसान तो किस पर धरता है, क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है, उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो और मुफ्त कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाए, ये वक्त भी आखिर जाएगा, उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या पाकर धोएगा, जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा, तो गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा, जो होना होगा होएगा। जान भी एक दिन जानी है, ये दुनिया आखिर फानी है, और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों है कर डाल जो दिल में ठानी है, जब कर भी फिर पानी है, उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।
मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब? तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब? तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या दूंगा जवाब। आऊंगा एक दिन फिर हम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा अपनी हमारी पसंद के मुकाम नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए हैं? क्या घबराए हुए हैं? लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत से देगा। अज़ान की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के आराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती है। थे इत्तेहाद था, 40 थे तो इत्तेहाद था, 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इस पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरियाए दजला व फरात सुर्ख हो गई थी। मालूम तुमको? इराक बगदाद की दरियाए दजला व फरात लाल हो गई थी और ऐसा कत्लेआम हुआ था। तुमको मालूम कितना हुआ था? मालूम कि मुसलमानों की कटी हुई गर्दनों की बुलंदी कुतुब मीनार की बुलंदी से ज्यादा थी। बगदाद में लाशें सड़ती थी तो सड़ी हुई लाशों की बदबू, मतलब दिल्ली में लाश है तो लाहौर में उसकी बदबू आती। लेकिन क्या इस्लाम खत्म हुआ? अरे आज अगर कोई ये समझ रहा है कि तू हमको डराएगा, कभी नहीं होना। मायूसी कुफ्र की निशानी है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर ऐसा वक्त आएगा तो बेफिक्र रहो। मरने वालों की फेहरिस्त में सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी होगा, जो अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह की किताब कुरान के लिए अपनी जान की बाजी लगाए। मनरस पे खड़ा रहकर वाली जमात का काम नाम नहीं है। अगर वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील अपनी लाश पर आपको खड़ाएंगे। हम आपकी लाशों पे खड़े होकर क़यादत करने रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, इम्तियाज भाई, मेरे बच्चे को देख लेना, मेरी बात, मेरा घर चल जाए, मेरे फुला भाई जरा ख्याल रख लेना मेरे बच्चे। लेकिन अल्लाह की राह में जब शहीद हो गया तो गुस्ल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं, डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। जन्नतों की जन्नत कौन सी जन्नत? सबसे अव्वल जन्नत जो है उसमें जाता। तो मालूम वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला क्या बोलेगा? मालूम है आपको? वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा
क्या अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरे राह में शहीद हो सकूं। में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में भी नहीं। अरे अल्लाह तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं। जमहूरी जिद्दोजहद करो, मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहो। नफरत करने वाले 40% वोट तो ले लिए, लेकिन वो भूल गए कि 60% आज भी इनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ आएगा। हर एक का सवाल, हर एक का सवाल आता आएगा। खुदारा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, जो भी बिल्ली का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। का काम भौंकना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। अरे कुछ भी नहीं बोला, अरे टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला, अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का, ये ऐसा अंदाज लगाओ क्या डर गए हो?